आदमी को गलती से पकड़कर एलियंस की नर्सरी में फेंक दिया गया और फिर बाकी छोटे एलियन बच्चों की तरह उसे भी सीधा नर्सरी की असेंबली लाइन पर डाल दिया गया। फिर उसे सीधे पानी के टैंक में फेंक दिया गया ताकि उसके शरीर की सारी गंदगी साफ हो जाए। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसके चेहरे पर सफेद पाउडर फेंक दिया गया। असल में वो सैक ट्राइब का बेबी पाउडर था जिसे वो अपने बच्चों पर इस्तेमाल करते थे। आखिर में उसे बरसूम का पवित्र पानी पिलाया गया और हैरानी की बात यह थी कि उसी से भाषा की दीवार पूरी तरह टूट गई। अब कार्टर आखिरकार मंगल ग्रह के लोगों से बात कर सकता था और इस तरह एक खास इंसान मार्शियन किंडरगार्टन का हिस्सा बन गया। आधी रात को कार्टर की नींद खुली क्योंकि उसे पेशाब जाना था, लेकिन उसने देखा कि छोटे छोटे एलियन बच्चे उसके चारों तरफ पड़े हुए थे और गर्मी पाने के लिए उसके शरीर से चिपककर सो रहे थे। धीरे धीरे उसने बच्चों को हटाया। फिर उसने अपनी जंजीरें तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक एलियन जानवर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। असल में वो ऊला था, एक विशाल जानवर जिसे बच्चों की रखवाली के लिए ट्रेन किया गया था। जब कार्टर को समझ आया कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस अचानक बढ़ गया। जंजीरें तोड़कर वो हवा में छलांग लगाकर वहां से भागने लगा, लेकिन अगले ही सेकंड ऊला उसके सामने आ गया। डर कर कार्टर तेजी से भागने लगा, लेकिन ऊला उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। हालांकि ऊला देखने में भारी और सुस्त लगता था, लेकिन वो बेहद तेज निकला। कार्टर जितनी भी ऊंची छलांग लगाता, ऊला हमेशा उससे एक कदम आगे पहुंच जाता और उसका रास्ता रोक देता। कार्टर पूरी तरह हैरान रह गया। जब उसे समझ आ गया कि वो फंस चुका है और निकलने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और सबसे ऊंचे लाइट हाउस पर छलांग लगा दी और उसके अंदर वो फंस गया। उस लाइट हाउस के अंदर सैक ट्राइब जोरदार जश्न मना रही थी। अब तक कार्टर समझ चुका था कि वो इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तभी ऊला अंदर घुस आया और कार्टर को ढूंढने लगा और उसी पल पूरा जश्न बर्बाद हो गया। वहीं पर सैक ट्राइब के लोगों ने ऊला को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। कार्टर ये सब और नहीं देख पाया, इसलिए वो भीड़ के बीच पहुंच गया उन्हें रोकने के लिए। लेकिन जैसे ही उसने हल्के से एक मुक्का मारा, उसने एक सैक वॉरियर को वहीं मार डाला। उसकी ताकत देखकर चीफ्टन भी वहीं रुक गया। लेकिन आखिर में सारे सैक लोग एक साथ उसकी तरफ दौड़ पड़े और उन्होंने कार्टर को फिर से पकड़ लिया। अगले दिन कार्टर को कसकर बांधा गया और पूरे मैदान में घुमाया गया ताकि उसे इस जंगली ट्राइब की कठोर सजा दी जा सके। लेकिन असल में जिसे सजा मिलने वाली थी वो कार्टर नहीं था, वो थी सोला, जिसने उसे अपनाया था। दरअसल सैक ट्राइब की एक पुरानी परंपरा थी, अगर कोई बच्चा गलती करता था तो उसकी देखभाल करने वाले को उसकी जगह सजा मिलती थी। सजा मिलने के बाद चीफ्टन ने खुद सोला को चेतावनी दी, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो ट्राइबल लॉ के मुताबिक उसे अपनी जान देनी पड़ेगी। कमजोर हो चुकी सोला को देखकर कार्टर अपराध बोध से भर गया, लेकिन सोला ने हार नहीं मानी। तभी एक स्काउट ने चिल्लाकर आने वाले दुश्मन हमले की चेतावनी दी। मैदान में मौजूद पूरा सैक ट्राइब तुरंत चारों तरफ भागने लगा और चीफ्टन तुरंत कार्टर को पकड़कर सुरक्षित जगह की तरफ ले गया। लेकिन तभी पलक झपकते ही आसमान में अजीबोगरीब एलियन युद्धपोत दिखाई देने लगे। उनकी टेक्नोलॉजी सैक ट्राइब से कई गुना ज्यादा एडवांस थी और अगले ही पल पूरा माहौल डर और अफरा तफरी से भर